और इसी बीच एसआईआर से जुड़ी एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बिहार में एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग का बड़ा बयान आया है। चुनाव आयोग ने एसआईआर के पहले चरण पर विस्तृत बयान दिया है। बिहार के 7.24 करोड़ यानी 51.69 करोड़ मतदाताओं का गणना फॉर्म चुनाव आयोग को प्राप्त हो गया है। बिहार के 2.83% यानी 22 लाख मतदाता मृत बताए जा रहे हैं। बिहार के 4.59% मतदाताओं यानी 36 लाख अस्थायी तौर पर स्थानांतरित या नहीं मिले। बिहार के 0.89% यानी 7 लाख मतदाता का नाम एक से अधिक जगहों पर दर्ज पाया गया है। इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों के अनुसार ड्राफ्ट मतदाता सूची में 65 लाख नाम कटना तय माना जा रहा है। 1 अगस्त को चुनाव आयोग बिहार का ड्राफ्ट जारी करेगा। मतदाता सूची राजनीतिक दलों के 1.60 लाख BLEs एसआईआर के पहले चरण में सक्रिय हिस्सा लिया। चुनाव आयोग की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है। एसआईआर के पहले चरण में BLEs की संख्या 16% बढ़ी। चुनाव आयोग की तरफ से ये बड़ा बयान, बड़ी खबर एसआईआर से जुड़ी हुई बता रहे हैं आपको। वोटिंग पुनरीक्षण का काम, वोटर्स पुनरीक्षण का काम लगातार बिहार में चल रहा था, जिसको लेकर विपक्ष की तरफ से भी सवाल खड़े किए गए थे। और इसी बीच जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो बेहद चौंका देने वाली है। आप समझ सकते हैं 22 लाख से ज्यादा मतदाता जिनके नाम रजिस्टर्ड थे वो मृत पाए गए हैं, वो हैं ही नहीं। और इसके अलावा कुछ ऐसे भी मतदाता हैं, बिहार के 4.59% मतदाता यानी 36 लाख अस्थायी तौर पर स्थानांतरित या नहीं मिले, या तो वो कहीं चले गए हैं, बिहार में है नहीं। और इसकी पूरी जानकारी सामने आ रही है। एसआईआर की तरफ से ये दी गई है जानकारी। और इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ नीरज फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नीरज, क्या जानकारी है इलेक्शन कमीशन का ये बहुत बड़ा बयान एसआईआर के रिपोर्ट को लेकर? देखिए, एसआईआर का पहला चरण पूरा हो गया है और पहले चरण में चुनाव आयोग को जो इन्यूमरेशन फॉर्म, गणना फॉर्म जो इकट्ठा करना था, उसको लेकर चुनाव आयोग की तरफ से आंकड़े जारी कर दिए गए। मैं कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े आपको बताना चाहता हूँ। चुनाव आयोग ने एसआईआर के पहले चरण पे जो आंकड़ा जारी किया उसमें 7 करोड़ 24 लाख मतदाता यानी बिहार में जितने मतदाता थे 91.69% मतदाता जो हैं उनका इन्यूमरेशन फॉर्म इकट्ठा कर लिया है। चुनाव आयोग ने ये जानकारी दिया। बिहार के 2.83% मतदाता यानी 22 लाख मतदाता मृत पाए गए हैं। बिहार के 4.59% मतदाता यानी 36 लाख मतदाता अस्थायी तौर पर स्थानांतरित या अपने जगह पे नहीं मिले। 0.89% मतदाता ऐसे हैं यानी 7 लाख मतदाता ऐसे हैं जिनका नाम एक से अधिक जगहों पे दर्ज है। इसी के आंकड़ों को ले अगर तो ड्राफ्ट मतदाता सूची जो कि 1 अगस्त को पब्लिश होगा, प्रकाशित होगा, उसमें 65 लाख लोगों का नाम कटना तय है। लेकिन जिनका नाम कटा है वो भी नहीं घबराएं या परेशान हो, क्योंकि अगर किसी को लगता है कि गलत तरीके से कटा है तो 1 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक सबके पास मौका होगा कि वो अपना दावा और आपत्ति दर्ज करे। राजनीतिक दलों को ये कॉपी दी जाएगी 1 अगस्त को। मतदाताओं को भी लगता है कि अगर मेरा नाम गलती से कटा है तो वो दावा करके EROs के पास अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा चुनाव आयोग ने एक और महत्वपूर्ण आदेश दिया है कि किसी का नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में 7 करोड़ 24 लाख मतदाताओं के नाम है। पिछली जो सूची थी उसमें 7 करोड़ 89 लाख मतदाताओं के नाम थे यानी 65 लाख कम हो गए हैं। तो 7 करोड़ 24 लाख मतदाताओं के नाम जो 1 अगस्त की सूची में आएंगे उसमें से कोई भी नाम, एक बार बता दें न्यूज 18 इंडिया बिहार के दर्शकों को, 7 करोड़ 24 लाख मतदाताओं वाली ड्राफ्ट सूची से कोई भी नाम बिना कोई नोटिस या बिना कोई स्पीकिंग ऑर्डर के, ये ऑर्डर EROs या AEROs देंगे जो कि चुनाव के अधिकारी होते हैं, उनके नोटिस और आदेश के बिना कोई भी नाम नहीं कटेगा। तो चुनाव आयोग के एसआईआर का पहला चरण बिहार के लिए पूरा हो गया है और चुनाव आयोग ने ये भी जानकारी दी है। सबको धन्यवाद दिया और खासकर राजनीतिक दलों के 1.5 लाख से अधिक BLEs थे उनको भी धन्यवाद दिया। और चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि सभी राजनीतिक दलों को ड्राफ्ट मतदाता सूची भी पब्लिश दी जाएगी ERO के नोटिस और आदेश के बिना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बड़ी खबर आपको बता रहे थे, बिहार में एसआईआर पर इलेक्शन कमीशन का निर्वाचन आयोग की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। पहला ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है जिसे राजनीतिक दलों के साथ साथ
साझा किया जाएगा। इसके अलावा पूरी जानकारी दी गई है कि पहले चरण में जो वोटिंग पुनरीक्षण का काम पूरा किया गया उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आया है। जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले हैं और इसी की जानकारी हम आपको दे रहे हैं।